हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन के प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा के द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 1913 में सोहन सी भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो याद रखिएगा, 1913 में सोहन सी भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में नाम याद रखिएगा: रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित कारसी राम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सुराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे तथा जयजी बाई सुराबजी पटेल इनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया और जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, नाम याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, इन दोनों को फांसी की सजा मिली और मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ के बैठक में भारतीय राष्ट्र सचिव के सलाहकार कर्दन वायली तथा डॉक्टर कवास ललक्का को गोलियों से भून दिया था और उन्हें इसके लिए फांसी की सजा दी गई थी। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटा मारू क्या था, याद रखिएगा, कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पे निकला एक जलपोत था। कामागाटा मारू क्या था? एक जलपोत था। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पे निकला यह एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और यहां से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। प्रश्न संख्या सेकंड, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की? तो याद रखिएगा लंदन में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है 1905 में। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 4 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, नाम याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल। 1913 में सोहनसी भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। विकल्प में सोहनसी भाकना नहीं दिया गया है, इसलिए ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो सही जवाब है लाला हरदयाल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। तो आपको मालूम है इसका सही जवाब है 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष जो है 1913 है। और गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? नाम याद रखिएगा लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो नाम याद रखिएगा सोहनसी भाकना। गदर पार्टी प्राधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहनसी भाकना थे। नाम याद रखिएगा। 11 नंबर है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आपको मालूम है सोहनसी भाकना ने। 12 नंबर है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो देखिए इसका सही जवाब होगा खुदीराम बोस, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को प्राधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की एज जो हो रही थी वो 18 वर्ष 8 माह 8 दिन था। ठीक है, तो स्पष्ट है खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। 13 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह यदि देखिए अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिकी महाद्वीप से लगाया जाए तो सही उत्तर बी होगा। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में यानी उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो आपको मालूम है, इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, यूएसए में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? यूएसए में। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 नंबर में पूछा गया है कि गदर क्या था। गदर क्या था? गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को प्राचीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 17 नंबर है, गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। सी ऑप्शन, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया और उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। तो गदर क्रांतिकारियों का जो योगदान है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोगों ने शुरू में डिस्कस भी किया था। वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो नाम है महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दिया था। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे और प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप, ये थे मतलब कि जो अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। सही जवाब है अफगानिस्तान में। तो अनंतिम सरकार कहां बनी? अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। 21 है, जर्मनी के समर्थक
या समर्थन से, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अनंतिम सरकार का गठन हुआ था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, बताइए किस दौरान हुआ था? तो देखिए इसमें सही जवाब होगा ई ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। ई ऑप्शन कैसे सही होगा तो आपको मालूम है। 22 नंबर है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती हैं? तो नाम है, बताइए, भिखाजी रुस्तम कामा, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए प्लीज। भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया और 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट यानी जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया और इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्ष तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 23 नंबर है, मैडम भिखाजी कामा के संबंध में जो कथन दिया गया है, पहला कथन क्या है कि मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। क्या यह सही है या नहीं? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताइए। दूसरा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, तो बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे और उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहां फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था, अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, न कि पेरिस में। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो देखिए, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो नाम है भिखाजी कामा, बी ऑप्शन। 26 नंबर है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो सही जवाब है स्टुटगार्ट में, याद रखिएगा। और 27 नंबर है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो नाम याद रखिएगा स्टुटगार्ट में, सी ऑप्शन। और 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो नाम याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को, ठीक है। देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राष्ट्र सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कवास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। उन्हें इसलिए फांसी की सजा दे दी गई। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी थी, अतः इन्हें इसके लिए जो है फांसी की सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 29।
कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो बताइए, सही जवाब है मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा को। प्रश्न संख्या 30 है, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है इन लोगों में जो बात समान थी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, यानी सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन राय ये जो थे क्रांतिकारी थे और ये सभी विदेश में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। 31 है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो नाम याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था याद रखिएगा इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी और इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम याद रखिएगा पीएम बपत और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। और आगे बढ़ते हैं, 32 है, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। इस तरह से प्रश्न इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कामागाटा मारू जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कामागाटा मारू प्रसिद्ध है याद रखिएगा एक जलपोत के नाते, यानी बी ऑप्शन। यह एक जलपोत था, जहाज था, पानी का जहाज था। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो आपको मालूम है, नाम याद रखिएगा बाबा गुरदीप सिंह, यानी बी ऑप्शन। देखिए गुरदीप को ही इस प्रश्न में त्रुटिवश गुरदीप लिखा गया है, तो याद रखिएगा गुरदीप सिंह, ठीक है। और 35 नंबर है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 36 है, वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो नाम याद रखिएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे रोज के क्विज और इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होते हैं शेयर किया जाता है।
और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, वहां से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।